सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, देश के सबसे बड़े मंत्री यानी गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2264 जवानों ने बलिदान दिया, 24 घंटे की नौकरी और उनके ऊपर जबरदस्त तनाव। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। आखिर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा और ये किसके सामने कहा। और मैं दूसरी बात करूंगा, डीजीपी का आदेश, अब सेना के जवान हो या वेटरन्स हो यानी भूतपूर्व जवान हो, उनके साथ कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने एक नोडल ऑफिस का गठन किया। और मैं बात करूंगा, यदि आपके बच्चे नर्सिंग अफसर बनना चाहते तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकला है 15 अप्रैल का। और बात करूंगा, ये कौन सा जनरल है जो आग लगा रहा है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस तरीके से बकवास कर रहे हैं। और आपको देखना होगा कि भारत के अंदर की सभ्यता और पाकिस्तान के अंदर की सभ्यता कैसी, क्या कभी हमारा इनके साथ मेल हो सकता है? फ्यूचर में नहीं हो सकता। आने वाली जनरेशन को भी ये भड़का रहे हैं। ये आपको देखना होगा, समझना होगा, चौकन्ना रहना होगा। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद कहता हूं कि आज वो नीमच पहुंचे और नीमच में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद और कई जवानों को कोबरा बटालियन से आज जिन्होंने वीरता पुरस्कार प्रदान किए और फिर जवानों से कहा कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल कहा कि यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ के उन्होंने कहा आपने नक्सलवाद को खत्म किया, लाल आतंक को खत्म किया, आपने शहादत हुई है। जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। 2264 जवानों को याद किया जिन्होंने इस देश की शांति के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने कहा है कि आपसे बड़ा कोई नहीं और आप तमाम चीजें उन्होंने कहा। अब बात आती है इस जवानों के प्रेशर की बात की। जैसे कि कहा ब्रह्म कुमारी के सम्मेलन में, साथ ही उन्होंने कहा कि जवानों के पास ऐसा तनाव है, वो -डिग्री टेम्परेचर हो, +डिग्री टेम्परेचर हो, घर से दूर रहते हैं, तमाम समस्याएं उनके माइंड में ऐसी चीज हो जाती है और वो हिंसा के खिलाफ लड़ते हैं। तो कितना बड़ा प्रेशर है। 24 घंटे की नौकरी है उनकी और मैं उनकी दाद देता हूं, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि नहीं, क्या उनको 100 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्या उनको फैमिली के साथ रहने का टाइम मिलेगा, क्या उनको पेंशन मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, यहां बड़ी बात आ जाती है, बड़ा सवाल आ जाता है, क्योंकि जब इन्होंने ये कहा तो बहुत सारे सवाल उठने लगे। माननीय गृह मंत्री जी, आप दर्द समझ सकते हो, चाहे वो उन्होंने सेना की बात की, अर्धसैनिक बलों की बात की, लेकिन आप इनका दर्द के साथ दर्द का निवारण भी करने की कोशिश कीजिए। आखिर आप इन्हें जितना भी देते हो उतना कम है। सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश
2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा, भविष्य में हम पर भरोसा रखिए। उन्होंने कहा है मैं निश्चिंत हो जाता हूं, ये सीआरपीएफ जहां कहीं पहुंच जाती, जहां अशांति है और वहां पर पहुंच जाती है, मैं अपना काम कर लेता हूं, मुझे पता है, इतना भरोसा है। रक्षा मंत्री जी भी कहते हैं सेना पे भरोसा है, लेकिन सेना के मुद्दे हों या सैनिकों से बात करना हो, सैनिकों के जो एक तरफा इंटरेक्शन तो होता है, आप अपनी बात कह जाते हो, लेकिन सुनना ऐसा कब समय आएगा जबकि वो आपके सामने अपनी बातें रख सकें और आप सुन सको, भले समाधान न करो। पहले मैं इस संवाद की बात करना चाहता हूं, जरूर संवाद होना चाहिए। आपने एक तरफा बयान दे दिया, हमने तालियां बजा दी, अच्छी बात है, लेकिन उन तालियों के पीछे जो दर्द है उसको कौन समझेगा, उनका कौन निराकरण करेगा, कौन निवारण करेगा? दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं जवानों की बहुत सारी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें छुट्टी की समस्या है। जैसा कि 100 दिन की छुट्टी की बात हुई थी, 90 दिन कम से कम एक साल में छुट्टी मिल जाए, और उनके पे प्रमोशन की बात की जाती है, उनके अलाउंसेस की बात की जाती है, उन्हें पुरानी पेंशन की बात की जाती है, उनके साथ अकोमोडेशन हो, उनके साथ फैमिली के साथ रहने का समय हो, ताकि वो अच्छे तरीके से देश की सेवा कर सकें। तो दोस्तों ये मुद्दे उनके सामने रखे हैं लोगों ने। अब बात बढ़ते हैं अगली एक और बड़ी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने के निर्देश, सेना के जवानों और भूतपूर्व सैनिक के कल्याण के लिए नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। ये उत्तराखंड का मामला है, जहां पर धामी साहब मुख्यमंत्री हैं और आप समझ सकते हो गवर्नर हैं वो सेना के लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं। और उन्होंने कहा है कि देश में जिस तरीके से सैनिकों के साथ, चाहे सर्विंग सोल्जर हैं या रिटायर्ड सोल्जर, उनके साथ बर्बरता हो रही, चाहे पुलिस के द्वारा, टोल पर या आम लोगों के पास, इसके लिए नोडल ऑफिस होगा, अधिकारी होंगे। ये डीजीपी ने इसका घोषणा की है। डीजीपी दीपक सेठ ने बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों, भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस ने पेंशन के कल्याण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें कोई समस्या हो तो पुलिस के स्तर पर हल किया जा सके। यह नोडल अफसर मुख्यालय भी इस बारे में आर करेगा। किसी को पेंशन संबंधित समस्या है, किसी को चिकित्सा है, किसी के साथ कोई बैड हैपनिंग हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इसमें जाकर के वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। और इसके लिए एक नया पोर्टल नियुक्त किया जाएगा दोस्तों, और उसमें महिला पुलिसकर्मी भी होंगी। जैसा कि आप सुन सकते हो, हम इस पहल का आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं बात करूंगा, यह एडमिशन नोटिस है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट, 15 अप्रैल का लेटर है। इसमें लिखा है, इट इज इंटीमेट दैट ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट OAT एडमिशन फॉर BSc नर्सिंग कोर्स एट आर्मी कॉलेज जालंधर में, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, 2 कॉलेज हैं, सभी जानते हैं। और 8 जून 2025 संडे को आपका OAT ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट है। कॉपी ऑफ लीफलेट एडमिशन नोटिस इनक्लोज, यानी जो आप जिनके बेटी हैं जो बायोलॉजी से 12th किया है, यदि उसमें मिलिट्री नर्सिंग अफसर बनना चाहते हैं, जो जालंधर और गुवाहाटी में कॉलेज है, तो आप ये लेटर ले सकते हो और अपनी कार्रवाई कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान के जनरल की बात आपको सुननी होगी। उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका है, हमारा भगवान अलग है। और कहा है मैं पाकिस्तान के यंगस्ट यानी जो जनरेशन है उनको बताना चाहता हूं, हम हिंदुओं से अलग हैं। पहली बात, एक बेल्ट फोर्स में ऐसी लोग यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, A little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है,
जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. कह रहा है। और वहां पर देखिए जहां पर हमारे जनरल साहब इसी कम्युनिटी के साथ बैठ करके हम लोग सारे धर्मों का समभाव कहते हैं ना, सर्वधर्म समभाव की पद्धति पे इस देश के साथ जीना चाहते हैं, देश के लोगों के साथ जीना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भाईचारा और प्रेम का संदेश देना चाहते हो। यहां ये नफरत फैला रहा है। अब ऐसा जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक जनरल बैठा है, बड़े बड़े लोग वहां बैठे हैं, इस नफरत से आप समझ सकते हो कि क्या ये भरोसे करने लायक हैं, क्या ये बातचीत करने लायक हैं, क्या इनके साथ इन्होंने कहा है उनका सोचने का भी तरीका अलग है। देश दुनिया में ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग इंसान है जिसका सोचने का तरीका अलग हो, उनका दर्द का तरीका अलग हो, उनका काम करने का ये कितनी बकवासबाजी है। आप सुन के आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप जरूर इस वीडियो को सुनिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।